नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय की और उनकी ऐसी एक गाइडलाइन की। हालांकि ये पूरे देश के लिए विस्तृत गाइडलाइन नहीं है, लेकिन वो गाइडलाइन जिस ओर कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इशारा किया, हालांकि पूरे देश के लिए इस संबंध में 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और पूरे देश के लिए इस तरह की गाइडलाइन विकसित की जाएगी। मैं यहाँ अपने इस नए ब्लॉग में बात करने वाला हूँ उस बुलडोजर संस्कृति की, जिसकी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने की थी। उनकी बुलडोजर संस्कृति इतनी ज़्यादा चर्चित हुई कि उनका नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ गया। बाद में उनकी इसी संस्कृति से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली तक में प्रशासन ने इसको काम में लिया और ये संस्कृति न सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, विपक्षी नेताओं के लिए विवाद का कारण बनी, क्योंकि जब भी इस पर सवाल उठाया गया तो उन्हें ये कहकर चुप करा दिया गया कि अपराधियों के लिए तो बुलडोजर संस्कृत होगी ही। लेकिन आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात पे साफ निर्देश दिए कि भले ही कोई आरोपी हो, यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय कह दिया कि भले ही उस पर अपराध भी साबित हो गया हो, लेकिन तब भी उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज जो ये आदेश आया है वह दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आया था, जहां प्रशासन ने टारगेटेड ढंग से चुन चुनकर अल्पसंख्यक समुदाय के मकान गिरा दिए थे, जिसको लेकर एक विवाद की स्थिति बनी और मामला माननीय न्यायालय तक गया। आज न्यायालय ने इस संबंध में आदेश सुनाया। उन्हीं ने कहा कि आरोपी की बात जाने दें, अगर किसी पर अपराध भी साबित हो गया है तब भी उसके मकान को गिराया नहीं जा सकता, उसकी संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय ने इस संबंध में कठोर रुख अपनाया और न सिर्फ ये भी उन्होंने बात कही कि अगर किसी का बच्चा बिगड़ैल है और वो अपराध कर्मों में लिप्त है, तब भी उसकी सजा उसके पिता या परिवारीजन को नहीं दी जा सकती। ये उदयपुर की घटना का संज्ञान लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में निर्देश दिया। आपने देखा, मैंने आपको जिस तरह बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके जनक हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका उद्भव जो हुआ वो खराब पड़ी कानून व्यवस्था को लेकर
योगी आदित्यनाथ को जनता ने चुना था। बाद में उन्होंने बुलडोजर संस्कृति का ईजाद किया। किसी भी अपराधी, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय का अगर कोई अपराधी है, तब तो बुलडोजर के लिए तालियां बजती नहीं। कई अपराधियों की संपत्ति को जमीन दोज किया गया बुलडोजर की सहायता से, और लोगों ने कानून व्यवस्था के नाम पर तालियां बजाईं। लेकिन जब यही बुलडोजर आम जनता पर चलने लगा, प्रशासनिक अधिकारी जरा जरा सी बात पर बुलडोजर लेकर आरोपियों की संपत्ति को गिराने लगी। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा किसी का बिगड़ैल है और वो माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी बुलडोजर संस्कृति अपनाई गई, जिसको लेकर सामाजिक संगठनों ने विरोध का स्वर किया। लेकिन उन्हें इस बात के लिए चुप करा दिया जाता रहा कि अगर अपराध से संपत्ति अर्जित की गई है और अगर कोई अपराधी है तो उसकी संपत्ति को अगर जमीन दोज किया जाता है तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को बहुमत के सहारे वहां पहुंचा दिया। उनकी देखा देखी मध्य प्रदेश में भी इस बुलडोजर संस्कृति का उदय हुआ। गाये बगाए वहाँ भी अल्पसंख्यकों को खामोश करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। अभी हाल में ही एक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले नेता का आलीशान इमारत गिरा दी। आशा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य सरकारें, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, बुलडोजर संस्कृति से परहेज करेगी। क्योंकि जब बुलडोजर उनका चल रहा था उस समय भी मैंने वीडियो बनाकर इस बात का विरोध किया था कि जब कोर्ट है तो आखिर बुलडोजर से न्याय क्यों किया जा रहा है। कोई आदमी दोषी है, अगर कोर्ट उस संबंध में कोई निर्देश देती है तो उसका पालन करना प्रशासन का काम है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर अगर प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर लेकर आ जाएंगे, बाद में ये भी देखा गया इस बुलडोजर संस्कृति के आड़ लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से जमकर उगाही की और खासकर उन जगहों पर उगाही ज़्यादा हुई जहां की प्रशासनिक अधिकारियों ने ही उन जगहों पर कब्जा कराई। और जब सरकार उस बारे में सख्त हुई तो उन्हीं अधिकारियों ने बुलडोजर लेकर उस घर को गिरा दिया। और रिकॉर्ड में ये लिख दिया गया कि अवैध कब्जे की इतनी जगह मुक्त कराई गई, जबकि आप सभी लोग जानते हैं बिना प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारी जरा से पैसों के लालच में सरकारी संपत्ति पर कब्जा कराते हैं और बाद में उसे गिराकर या उस संपत्ति को छोड़कर धन की उगाही संबंधित व्यक्ति से करते हैं। एक तरह से ये बुलडोजर संस्कृति समाज में डर
और भय फैलाने का कारक भी बन गई थी। और अगर सामने वाला अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा है तो निश्चित तौर पर एक जो भक्त मंडली थी वो ताली बजाकर इस बात को देखती रहती थी। लेकिन आज उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे आरोपी की तो बात जाने दें, अगर किसी पर दोष सिद्ध भी हो चुका है तब भी उसकी संपत्ति को बुलडोजर से नष्ट नहीं किया जा सकता। आशा है कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय का ये सबक राज्य सरकारों को समझ में आया होगा, खासकर योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कि इस संस्कृति का इजाद किया और एक धर्म के आधार पर एक विशेष धर्म के लोगों को बुलडोजर के नाम पर उन्हें उजाड़ा गया और उनकी संपत्ति को नष्ट किया गया। अब देखना यह है कि 17 सितंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में ये तारीख दी है, जिससे कि वह पूरे देश के लिए उन्होंने ये स्वीकार किया कि धीरे धीरे यह संस्कृति विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फैलती जा रही है। लिहाजा इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी होना चाहिए। देखना ये है 17 तारीख को क्या क्या गाइडलाइन माननीय न्यायालय जारी करता है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी आप लोगों के समक्ष एक और इस संबंध में वीडियो बनाऊंगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आशा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकारें पालन करेंगी और बुलडोजर को त्वरित न्याय का प्रतीक नहीं बनाएंगी। जय हिंद, जय भारत।